प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अपरिमेय संख्या के बारे में सीखा था। वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं वह संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। p क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा है। अब हम प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें बताना है कथन सत्य या असत्य। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न पहले का पहला भाग है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। ये बोलो। तो इसमें ध्यान से पढ़ना, इसको कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या। जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सारे की सारी कहता है वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये सत्य है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं होती है। तो सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमेय भी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये बात इसकी सत्य है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या, m एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब संख्या रेखा के ऊपर आप देखेंगे, मैंने बताया संख्या रेखा पर सभी बिंदु रहते हैं, सभी परिमेय सभी अपरिमेय। इसको वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर प्राकृत संख्या भी रहती है, इसके ऊपर पूर्ण संख्या भी रहती है, इसके ऊपर पूर्णांक भी रहते हैं, इस पर परिमेय संख्या भी रहती है, अपरिमेय भी रहती है। इस प्रकार इस संख्या रेखा का नाम वास्तविक संख्या रेखा भी है। तो यहां कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यहां ध्यान रखें कि कोई भी ऋणात्मक संख्या ये असत्य है, असत्य। क्यों है? कोई भी प्राकृत, कोई भी, ये तो धनात्मक कहता है, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो हमने ये ध्यान देना है। इसके ऊपर तो ऋणात्मक भी धनात्मक भी और शून्य सभी संख्याएं रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखना है। नंबर 3 पर हम चलेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नंबर 3 में है प्रत्येक वास्तविक संख्या
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या, एक अप्रिमेय संख्या होती है। ये कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अप्रिमेय दोनों होती हैं, ये तो एक बात कह रहे हैं, तो ये बात भी असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अप्रिमेय दोनों तरह की होती है। तो इस प्रकार से ये पहले सवाल के हमने ये हल किए हैं। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे। क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल, दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धन पूर्णांकों के सभी धनात्मक पूर्णांकों के क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? अप्रिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जो एक परिमेय संख्या है, सो एक परिमेय संख्या है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक जीरो सब होते हैं, तो इसने कहा धनात्मक पूर्णांक केवल जमा वाले पूर्णांकों के वर्गमूल, उनका वर्गमूल अप्रिमेय संख्या होता है? नहीं। इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय भी होते हैं और परिमेय भी होते हैं। फिर वो कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है। तो जैसे वर्गमूल 4 लेंगे हम, तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 का 2 दूनी 4, और इसका आ जाएगा 2। और यह है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह देंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अप्रिमेय नहीं होता, परिमेय भी होता है, अप्रिमेय भी होता है। अगला आगे कोई प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे।